मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि मैं अभी आप लोगों को एपीजीपी एचपी में पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं एपीजीपी पढ़ा चुका हूं और अब एचपी में पढ़ा रहा हूं। और एचपी का मैंने पहला वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि एचपी क्या है, कैसे आप एचपी के कॉमन डिफरेंस को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आज मैं एचपी का दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एचपी का अंतिम पद यानी कि जिसको हम लास्ट टर्म कहते हैं टीएन निकाल सकते हैं। और एचपी के ही आप कुल पदों को योग को बहुत ही आसानी से चुटकी में आप निकालना समझ सकते हैं, यानी कि एशन को निकालना समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं ज्यादा देर ना करते हुए कि कैसे हम एचपी के टीएन और एचपी के एशन को बहुत ही आसानी से एकदम चुटकी में निकालना समझ सकते हैं, बशर्ते कि आपको पूरा एपी अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आपको एपी के बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के संख्या पत्ती से संबंधित वीडियो में मेरा एपी का वीडियो, जीपी का वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको एचपी समझने के लिए आपको एपी का समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग एचपी का टीएन और एशन निकालना समझ सकते हैं उदाहरणों की सहायता से। तो आइए देखते हैं। जैसे हेडिंग में मैंने दिया है कि हरात्मक श्रेणी का अंतिम पद लास्ट टर्म टीएन का पता लगाना, और मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ भी लिखा है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो है जो कि पार्ट 1 में बना चुका हूं। तो यहाँ पर एचपी का अगर हम लोग अंतिम पद की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछला वीडियो में ही कि अगर आपको एपी का समझ है तो एपी का उल्टा ही आपका क्या होता है, एचपी होता है। तो जैसे मैंने निकाला था कि एपी का कॉमन डिफरेंस निकाला था और उसको उलट दिया था तो हमारा एचपी का कॉमन डिफरेंस हो गया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका एचपी का जो टीएन यानी कि लास्ट टर्म होगा वह कहीं ना कहीं एपी के टीएन निकालिएगा और उसको अगर आप उलट देते हैं तो उसका उल्टा ही आपका एचपी का टीएन होगा। तो इस तरह से हम सूत्र बना सकते हैं, उसका कर सकते हैं कि जो मेरा एचपी का टीएन होगा वह कहीं ना कहीं एपी का टीएन का उल्टा होगा, यानी कि आप एपी का टीएन निकालिए और उसको आप उलट दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, वह आपका एचपी का टीएन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण की सहायता से हम कैसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल अगर आपको हम समझा दें तो आप इस पर आधारित सारे प्रश्नों को आप आसानी से बना लेंगे। जैसे एग्जांपल आपको दिया है कि 1/7, 1/10, 1/13, 1/16 ... आर इन एचपी, यानी कि यह प्रश्न आपको एचपी में दिया हुआ है और इसी में पूछ रहा है कि इसी एचपी का फाइंड कीजिए T10, T12, T20, यानी कि T10, T12 और T20 पद क्या होगा। यानी कि एचपी का 10वां पद, 12वां पद और 20वां पद निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको आप उलट दीजिए। तो उलटने के बाद क्या आपका हो जाएगा 7, 10, 13, 16, यह क्या चीज में बन जाएगा, यह उलटने के बाद आपका बन जाएगा एपी में, क्योंकि एचपी का उल्टा एपी और एपी का उल्टा एचपी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो लगातार पद के बीच में 7, 10 के बीच में अंतर 3, 10, 13 के बीच में अंतर 3, 13, 16 के बीच में अंतर 3, यानी कि दो लगातार पद के बीच में अंतर हमेशा एक समान आ रहा है, यानी कि एपी में है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि एपी का ही 10वां पद, 12वां पद और 20वां पद निकाल करके उसको हम उलट देंगे तो मेरा एचपी का 10वां, 12वां और 20वां पद हो जाएगा। तो जैसे देखिए आप जानते हैं कि एपी का टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a + n - 1 × d। तो यहां से अगर हम चाहेंगे तो T10 यानी कि 10वां पद अगर निकालना चाहेंगे तो T10 का मान क्या हो जाएगा, a का जगह पर आप देखिए 7 है, प्लस चूंकि 10वां पद निकालना इसका मतलब कि n का मान 10 हो जाएगा, तो 10 - 1 और गुना कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं कि दो लगातार पद के बीच में अंतर यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ पर गुना 3। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 7 + 10 में से गया तो 9 और 9 × 3, यानी कि 7 + 9 = 27, यानी 27 और 7, 27 3 30 और 4 34। तो इसका मतलब हुआ कि आपका एपी का 10वां पद कितना आया, 34 आया। तो जब एपी का 10वां पद 34 आ गया तो आप एचपी का अगर आप टीएन निकालिएगा तो चूंकि एचपी का टीएन आपको है कि 1/एपी का टीएन, तो यानी कि अगर यहां से हम एचपी का टीएन 10 अगर निकालेंगे, एचपी का 10वां पद निकालेंगे तो एपी का जो 10वां पद आया है उसके उलट देंगे। तो एपी का 10वां पद कितना आपको आया है, 34 आया है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/34, यानी कि आप कह सकते हैं कि एचपी का जो T10 होगा वह 1/34 होगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम T12 की बात करें तो T12 भी वही होगा,
a प्लस n माइनस वन इंटू डी पर बैठाएंगे। यहाँ a बराबर 7 प्लस, क्योंकि t12 यानी कि 12वां पद की बात आ गया तो n का मान यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 1, अब उन्हें कॉमन डिफरेंस तो आपका 3 है ही, तो यानी कि 7 प्लस 12 में से गया तो 11, 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 11 दिया 33, और 33 में 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 40, यानी कि t12 एपी का आपका कितना आ गया 40 आ गया। और फिर आपका फॉर्मूला चुके है कि एचपी का टीएन बराबर 1 बटा एपी का टीएन, तो इस तरह से एचपी का जो t12 पद होगा 1 बटा एपी का t12 पद होगा, यानी कि एचपी का t12 पद कितना आपको आया है 40 आया है, तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 40, यानी कि आप कह सकते हैं कि एचपी का जो हमारा 12 पद यानी 12वां पद होगा वह कितना होगा 1 बटा 40 होगा। उसी प्रकार अगर हम t20 की बात किया जाए तो t20 बराबर फिर वही लिखेंगे जैसे यहाँ फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो एक जगह पर तो 7 होगा प्लस, क्योंकि t20 की बात आ रहा है यानी कि 20वां पद की बात आ रहा है तो n का मान यहाँ 20 लिया जाएगा, तो 7 प्लस 20 माइनस 1 गुना कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए तो 3, यानी कि 7 प्लस 20 में से गया था 19, 19 में 3 से गुना करेंगे 19 दिया 57, यानी कि 7 प्लस 57 आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा। और 7 में 57 अगर आप जोड़ेंगे तो 57 3 60 64, यानी कि यहाँ पर जो t20 पद निकला एपी का निकला कितना 64। तो जब एपी का 20वां पद 64 आ गया तो निश्चित है कि चूंकि एचपी का टीएन क्या होता है 1 बटा एपी का टीएन, तो इस तरह से अगर हम एचपी का t20 पद निकालेंगे तो 1 बटा एपी का t20 पद होगा, और एपी का t20 पद हमारा आया है कितना 64 आया है, तो 64 को आप उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 1 बटा 64, यानी कि आपका एचपी का t20 पद हो गया 1 बटा 64। तो इस तरह से आपको एचपी के अगर आपको टीएन निकालना हो तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप एपी का टीएन के उसको एपी में बदलेंगे, और एपी का ही टीएन के फॉर्मूला के आधार पर उसको जैमा पद आपको निकालने के लिए कहा जाए, आप 12वां पद कहे 15वां पद कहे 20वां पद कहे 21वां पद कहे 30वां पद कहे 100वां पद कहे जो भी पद कहे आप चुपचाप एपी का निकालिए वो पद और उसको आप उलट दीजिए, वो आपका बन जाएगा एचपी का जैमा पद पूछा जाएगा वो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर एचपी का टीएन से संबंधित जो भी प्रश्न आपको निकाल रहेगा यानी कि अंतिम पद निकालने के लिए रहेगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, मेन आपका फंडा है आपको एपी समझना। अगर आप एपी समझना जान गए हैं तो आपको एचपी में कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर एचपी का टीएन आप आसानी से समझ गए होंगे। तो जब आप एचपी का टीएन निकालना समझ गए होंगे यानी कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एचपी का T10 कितना हो गया 1 बटा 34, एचपी का T12 कितना हो गया 1 बटा 40, और एचपी का ही T20 यानी कि 20 पद कितना हो गया 1 बटा 64। तो अब अगर आप एचपी का टीएन समझ गए हैं तो आइए हम लोग चुटकी में समझ लेते हैं कि एचपी का अगर आपको कुल पदों का योग के बारे में निकालना पूछे कि कैसे हम उसके कुल पदों का योग को निकाल सकते हैं, तो आइए हम समझते हैं कि एचपी के कुल पदों का योग को कैसे बहुत ही आसानी से एकदम चुटकी में आप समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक उसके लिए हमको एपी जानना होगा, और एपी का जब एचपी का कुल पदों का योग निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको एपी के कुल पदों का योग निकालना होगा, और अगर आप एपी का कुल पदों का योग निकाल करके आप उसको उलट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा एचपी का कुल पदों का योग। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि एचपी का एसएन, क्योंकि एसएन के कुल पदों का योग के लिए हम लोग एसएन कहते हैं सम टू एन टर्म। ये सारा चीज में क्योंकि सारा वीडियो में मेरा बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एचपी का एसएन बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा एपी का एसएन, यानी कि आप एपी का एसएन यानी कुल पदों का योग निकालिए और उसको आप उलट दीजिए तो क्या बन जाएगा एचपी का एसएन बन जाएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं और उसके आधार पर आसानी से समझते हैं कि कैसे हम एचपी के कुल पदों के योग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 1/2 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 8 प्लस 1 बटा 11 डॉट 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 इस तरह से जा रहा है, और लास्ट में दिया है प्लस 1 बटा 83, और यह पद आपका सारा चीज एचपी में दिया हुआ है, और सब को आपको अगर जोड़ने के लिए कहा जाए यहाँ पर लिख दें कि देन फाइंड एसएन, यानी कि टोटल एन पदों के योग को आप निकालिए, यानी कि एचपी में जितने पद है दिए हुए हैं 1/2 से लेकर लास्ट 1/83 तक, तो इन सारों पदों का योगफल क्या होगा। अगर आपको ऐसा प्रश्न आए तो आप देखिए सबसे पहले आप समझिएगा कि ठीक है अगर यह मेरा एचपी में है तो इसका उल्टा निश्चित है कि एपी में होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 इस तरह से डॉट डॉट प्लस लास्ट में 83, यह किसमें हो जाएगा आर इन एपी, यानी कि यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं उसमें हो जाएगा।
तो जब आप जान गए कि यह हमारा समांतर श्रेणी में होगा, तो आप समांतर श्रेणी के एशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, मैंने दो फॉर्मूला उसमें आपको बताया है। एशन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस tn। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a का मान है 2, tn आप देखिए लास्ट टर्म यहाँ पर है 83 है। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखा जाए तो 2 और 5 के बीच में अंतर 3, या 5 और 8 के बीच में अंतर 3, यानी कि CD या D आपका क्या है 3 है। लेकिन आपको यहाँ n नहीं मालूम है कि यहाँ n कितना है, क्योंकि tn आपको SN निकालने के लिए आपको n का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो आपको यहाँ n नहीं मालूम है और जो आपको SN निकालना है वो नहीं मालूम है। तो आप अगर n निकालना चाहेंगे तो मैं tn के आधार पर n भी निकालना आपको समझाया था। तो आप देखिए जैसे tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहीं से मैंने n निकालना आपको समझाया था कि अगर मान लें कि इसको इधर लाएंगे तो ये tn माइनस a हो जाएगा, d को बट्टा में करेंगे तो tn माइनस a बट्टा d हो जाएगा, और ये जो माइनस 1 इधर आकर के क्या हो जाता है प्लस 1, यानी कि n का फॉर्मूला हो जाएगा tn माइनस a बट्टा d, और ये प्लस 1 है साइड में है, यानी कि इसमें नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि tn हमारा कितना है 83 है, तो 83 माइनस a हमारा कितना है, a हमारा 2 है, और बट्टा में कॉमन डिफरेंस 3 है, और लास्ट में इधर हम प्लस 1 जोड़ेंगे। तो 83 में से 2 गया तो 81, 81 बट्टा 3 और प्लस 1, तो 3 से आप देखिए 27 थी 81 कट जाएगा, तो 27 से ही कटेगा तो 27 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 28। तो इस तरह से आप देखिए n का मान कितना आ गया 28। तो जब n हमारा 28 आ गया, इसका मतलब बता रहा है कि आप कुल 28 पदों का योग निकालिए। तो आपको यानी कि यहाँ निकालना क्या है, SN के जगह पे यानी कि S28 निकालना है। तो जब S28 निकालना है तो आप चूंकि जानते हैं कि SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस tn, क्योंकि आपको tn मालूम है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर tn नहीं मालूम रहता, इसी तरह से पद लिखता कि मान लीजिए 100 पर तक जाता, सिर्फ n मालूम रहता, तो एक और फॉर्मूला है SN का कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका भी हम लगाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ आपको tn मालूम है तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि SN बराबर S28 बराबर लिख सकते हैं, n का मान आपको कितना है, n का मान है 28, n 28 आया तो 28 बटा 2 इंटू a आपका देखिए फर्स्ट टर्म आपका है 2 प्लस tn बराबर tn आपका देखिए यहाँ पर 83 है। तो इस तरह से लिखिए 28 बटा 2 को अगर काटेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 और 83 2 85, तो 14 में जो 85 से गुना करेंगे वही मेरा S28 होगा, और 14 में 85 से गुना करना, यहाँ पर देखिए 85 में 14 से मैंने गुना करके लिख भी दिया है। 5 के 20 की जीरो में 2, 8 के 32, 32 से 2 34, यहाँ से 5 इकाई 5, और यहाँ से 8 की 8 हो, यहाँ 0 5 4 9 8 3 11, यानी कि टोटल आपको रिजल्ट कितना आ रहा है 1190। तो यानी कि यहाँ से S28 का मान आपको आ गया 1190। तो यह S28 किसका आया, यह आपका AP का S28 आया। तो अब आपको देखिए कि जब S28 AP का निकल गया तो यहां से आप कह सकते हैं क्योंकि HP का SN बराबर होता है 1 बटा AP का SN। यहाँ देखिए HP का SN बराबर 1 बटा AP का SN, तो AP का SN यानी कि HP का S28 निकालना है आपको, तो HP का भी S28 आपका क्या हो जाएगा 1 बटा AP का S28, और यहाँ AP का S28 का मान कितना आया 1190। तो जब इसी को हम उलट देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, HP का S28 का मान आ जाएगा 1 बटा 1190। तो इस तरह से आप आसानी से HP के कुल पदों का योग का फॉर्मूला के आधार पर जो भी प्रश्न आपको रहेंगे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको HP के कुल पदों का योग निकालना भी आप बहुत ही आसानी से चुटकी में समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत बेसिक माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आपको HP का जो मैं दूसरा वीडियो आज बनाया हूं तो इसमें आपको HP का TN और SN आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम इसका एक माध्यम पर हम लेकर के आएंगे कि कैसे आप HP का मीन को भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो या पसंद अगर आया है तो कृपया करके आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मेरे इस ऑनलाइन क्लास में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके और वो भी गणित सीख सकें। और किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।